रंजना अपने भाभी की तरफ जाते हुए। रंजना की भाभी काफी थक चुकी थी। तभी रंजना वहां आ जाती है और अपने भाभी से कहने लगती है, भाभी, आप मेरे पति के लिए पनीर के पकोड़े बना दीजिए ना। वो काफी देर से मांग रहे हैं और वो जो आप हरी चटनी बनाते हो वो भी बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है, बना देती हूँ। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँ? मैं बहुत सुबह से काम कर रही हूँ। मैं अब थक चुकी हूँ। प्लीज़ आप दोपहर में दे दूंगी तो चलेगा क्या? मैं बहुत देर से किचन में काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपको कह रही थी। हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी मर्जी ही यहाँ चलेगी, रंजना अपनी भाभी से कहती है। आपको बनाना है तो बनाओ, वरना वैसे ही रहने दो। रंजना गुस्से में चली जाती है। तभी रंजना की भाभी काफी थकी हुई कहती है, हाँ, आप तो यहाँ हमेशा के लिए रहते हो, लेकिन मेरा तो जीना दुश्वार हो चुका है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम मुझे हेल्प भी नहीं करती और ऑर्डर दे के चली जाती हो। क्या करूँ, किसे बताऊँ, कुछ समझ नहीं आता। अभी बोला है तो बना के तो देना ही पड़ेगा, वरना गुस्सा भी आ जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, अभी कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे। ठीक है, बना देती हूँ। सासू माँ काफी अच्छी है, जाने दो, उन्हें भी बुरा लग जाएगा। मैं अब बना ही देती हूँ। क्या पता अब कितना देर हो जाएगी मुझे सोने में। एक तो रात को 12-1 बजे तक काम करो और सुबह इनके फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। जाने दो। बहू, ओ बहू, अब तक काम नहीं खत्म हुए तुम्हारे? अरे ओ बहू, क्या हुआ माँ जी? आप क्यों आवाज दे रही हो? कुछ काम है क्या मुझसे? अगर कुछ काम है तो बता दीजिए, मैं वो कर देती हूँ। वो भी पनीर के पकोड़े बनाने हैं नंदोई जी के लिए। अभी रंजना दीदी आके कह गई है। मैं अब बहुत थक चुकी हूँ माँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना था, लेकिन अब मैं उनको पनीर के पकोड़े दे के रेस्ट करूंगी और अपने कमरे में जाऊंगी। अच्छा, तो कुछ ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो। मैं तो सिर्फ एक कप चाय के लिए ही आई थी, लेकिन तुम रहने दो, तुम तो पहले से ही इतना काम कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चले जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, सबके लिए तो चाय बनानी ही पड़ेगी ना, तो मैं आपके कमरे में लेके आती हूँ आपकी चाय। आप फिक्र मत करिए, आप अपने कमरे में चले जाइए। हे भगवान, यह रंजना अपने पति के साथ यहाँ 2 महीनों से रह रही है। ना ही उसका पति कुछ काम करता है और ना ही ये। क्या करूं मैं, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इसे कुछ बोलने जाओ तो बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा और कहेगी मुझे मेरे घर से निकाल दे रही हो। तुम्हें कुछ समझता है भी या नहीं? मैं क्या करूं? वैसे भी दामाद को कैसे कह सकते हैं कि इस घर से चले जाओ? उसके माता पिता भी वहाँ घर में है, उनकी सेवा करने के बजाय ये यहाँ बैठा रहता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और ये रंजना तो बिल्कुल ही पागल है, अपने भाभी को सारी फरमाइशें बताती रहती है, जैसे उसके हाथ के नीचे की नौकर ही है। क्या करूं, जब रंजना और उसके भाभी का झगड़ा हो जाएगा तो मैं क्या करूं? मेरी बहू बहुत अच्छी है और बेटी भी। सुनो, तुम्हारे भाभी ने तो आज पनीर के पकोड़े काफी बुरे बनाए, उन्होंने लगता है मन से नहीं बनाए हैं। हमारे यहाँ तो दामाद को भगवान मानते हैं, और तुम्हारे यहाँ देखा कैसे कर रहे हैं मेरे साथ। 2 महीने यहाँ रुक क्या लिया तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी तो मुझे एकदम गैर गुजरा समझने लगे हैं। मुझे बहुत अब गुस्सा आ रहा है, मैं और दिन यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना मेरे साथ चलो। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, ये आप ही का तो घर है। इस घर में आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं भाभी से जाके बोलूंगी कि मेरे पति की सारी फरमाइशें पूरी की जाए। वो जो जो खाने में मांगे वो सब उन्हें दिया जाए। अच्छा, तो आज शाम को एक इंडिया की मैच होने वाली है, तब तक मुझे मंचूरियन और वेज राइस चाहिए। यहाँ पे संगीता अपनी माँ से बात कर रही थी। बेटा, मैं तो तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। इतनी क्या बिजी हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना फोन किया मैंने तुम्हें। अरे माँ, मैं आपसे क्या बताऊँ, दिन
होने से रात तक मैं सिर्फ किचन में ही रहती हूँ। मेरी ननद और नंदावा जैसे मुझे हुक्म छोड़ते हैं कि तुम ये बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ। मैं दिन भर किचन में रहती हूँ। आप ही बताओ मैं आपका फ़ोन कैसे उठाऊँ। मेरी माँ भी बहुत टेंशन में है। मेरी सासू माँ कहती है मैं कैसे उन्हें जाने को कहूँ। उनको तो खुद समझना चाहिए, वरना रिश्ता भी ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते। क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, और सासू माँ के भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी तो वो बेटी है, क्या कर सकते हैं। अब देखेंगे आगे क्या होता है। भाभी, ओ भाभी, आप खुद को समझती क्या हो। मेरे पति और मैं यहाँ रह रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ रंजना, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। यह तो तुम्हारा ही और नंदोई जी का ही तो घर है। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी। मुझे तो लगा तुम्हें पनीर पकोड़े अच्छे लगे, इसीलिए तुम यही बात करने आई हो, लेकिन लगता है पकोड़े अच्छे नहीं बने। हाँ हाँ, तुम्हें तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग तुम्हें पर जुल्म कर रहे हैं। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हारे काम जो बढ़ चुके हैं। मैं अभी मेरी माँ को बताती हूँ कि तुम हमारी मेहमान नवाजी इस तरह कर रही हो। क्या हुआ दीदी, आप मेरी हेल्प भी नहीं करते। आप 2 महीने से यहाँ रह रहे हो, आप कुछ काम में हेल्प नहीं करते। मैं दिन रात काम करती रहती हूँ। बेटा संगीता, तभी रंजना के सासू माँ का फोन आ जाता है। बेटी संजना, वो रंजना और उसका पति यानी मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहे। मेरी तबीयत काफी खराब है बेटा, जरा उनको जाके बता देना। उन लोगों ने शादी क्या तुम्हारे घर में रहने के लिए की है। तुम कैसे तुम्हारी सास की और ससुर की सेवा करती हो। ये तो हम हमारी सेवा करना तो छोड़ो, हमेशा अपने मैके में ही पति को लेके रहती है। क्या बताऊँ अभी इनको, या उसकी माँ ने उसे यही सिखाया है। जरा अपने सासू माँ को जाके बता देना कि मैंने ऐसा कहा है। उन्हें तभी समझ में आएगा कि अपने बेटी को 2-2 3-3 महीने अपने घर कैसे रखे, और अपने दामाद को। तभी संगीता शर्म से झुक जाती है, क्योंकि ये तो शर्म वाली ही बात थी। रंजना और रंजना के पति हमेशा मैके में ही रहा करते थे, वो अपने ससुराल नहीं रहते थे। तभी संगीता अपनी सासू माँ के कमरे में चली जाती है और वो सारी हकीकत अपनी सासू माँ को कहने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, बहू, क्या हुआ है मुझे बता दो तो जरा। बहुत टेंशन में लग रही हो, कोई परेशानी है क्या। कोई बात हुई है क्या, या रंजना ने कुछ कहा है तुम्हें, मुझे बताओ तो। तभी संगीता कहती है, माँ जी, रंजना दीदी का सासू माँ का फोन आया था। वो बहुत भला बुरा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आपकी सासू माँ ने आपके बेटी को ऐसे ही बड़ा किया है क्या। उन्हें सिर्फ अपने ही घर में बेटी रखनी थी तो शादी क्यों की। आपने अपने बेटी को अपने पास रखो और मेरे बेटे को मुझे भेज दो। उनकी तबीयत काफी खराब हो रही है। वो अपनी बहू और अपने बेटे को अपने पास भेजने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, अरे भगवान, ये लड़की ने तो मेरा नाक कटा दिया। क्या करूं मैं इसे। अब मैं उससे बात करूंगी, तभी उसे पता चलेगा कि वो दोनों घर को तोड़ रही है। मैं अभी जाके उससे बात करूंगी, उसके पति को, और उसको इस घर से कल ही जाने के लिए कहती हूँ, वरना वो लोग तो जब चाहे तब यहाँ रह सकते हैं। और उनकी माँ की तबीयत तो, वहाँ बेचारी की तबीयत खराब है, और ये दोनों यहाँ मजे कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी ही जाती हूँ उनके पास। सुनो बेटी, तुम्हारी सासू माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत काफी खराब है। तुम दोनों कल ही चले जाओ, अब ज्यादा दिन यहाँ मत रुको। ज्यादा दिन दोनों मैके में रहोगे तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी और तुम्हारे पति की भी। तुम यहाँ पे सिर्फ 2-4 महीनों में एक बार आ सकती हो, लेकिन तुम तो जब से शादी हुई है यही रह रही हो अपने पति को लेके। ऐसी अच्छी बात नहीं होती बेटा, वरना तुम्हारी सास कहेगी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है क्या। तभी रंजना गुस्सा कर देती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी माँ का। बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। जैसे तुम्हारी भाभी हम सबकी सेवा करती है, वैसे तुम्हें भी करनी चाहिए। माँ, आप क्या मुझे यहाँ से निकाल रही हो। मेरे पति और मैं आपके इतना बोझ हो चुके हैं कि आप यहाँ पे हमें झेल नहीं पा रही हो। वो मेरी सासू माँ तो ऐसे ही कहती है तबीयत खराब है, उनकी कोई तबीयत खराब नहीं है, वो तो सिर्फ नाटक कर रही है। और अगर आपको यहाँ हम अच्छे नहीं लग रहे तो वैसा कहिए ना, मेरे सासू माँ का नाम क्यों ले रही हो आप। अगर आपको यहाँ हम अच्छे नहीं लग रहे तो मैं कल ही यहाँ से चले जाती हूँ अपने पति को लेकर, और फिर नहीं आऊंगी।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अब बूढ़े हो चुके हैं। तुम दोनों ने उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि यहाँ रह के यहाँ पे अपनी जिंदगी काटनी चाहिए। ठीक है माँ, अगर तुम यहाँ से हमें जाने के लिए कह रही हो तो कल ही चले जाएंगे हम दोनों और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। रंजना की माँ काफी दुखी थी रंजना जाने के बाद, क्योंकि रंजना गुस्से में गई थी। तभी संगीता अपनी सासू माँ से कहने लगती है, क्या हुआ माँ, आप बहुत ही चिंता में हो। दीदी तो अपने ससुराल चली गई, लेकिन आप काफी टेंशन में हो। कोई बात हुई है क्या दीदी से आपकी? मुझे बता दीजिए, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगी ना। आप इतना टेंशन मत लीजिए, दीदी सब ठीक करेंगी वहाँ। बेटा, मैंने तो उसे सिर्फ अपने ससुराल का ख्याल रखने को कहा था। बेटी अपने घर से हंसती जाए वो ही अच्छा लगता है। वो गुस्से में गई, इसलिए मन नाराज है। खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर उसे हम दिवाली में जरूर बुलाएंगे। दिवाली के दिन उसकी सासू माँ, ससुर जी और उसके पति उन सबको बुलाएंगे। जी माँ, आपने यह सही सोचा। ज्यादा दिन तक महके रहने से हमारी इज्जत कम हो जाती है। ठीक है सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए। चलो मैं आपके लिए बहुत अच्छी चाय बना के लाती हूँ।